ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में अंग्रेजों का मकसद भारत पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि वो तो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आए थे। लेकिन इस सोने की चिड़िया को देखकर उनका जी इस कदर ललचाने लगा कि जिसके चलते अंग्रेजों ने अपना मकसद ही बदल डाला। अब उनकी नीयत यहाँ पर व्यापार करने की कम और लूट मचाने की ज्यादा थी, जिसको उन्होंने आखिरकार अंजाम तक पहुँचा ही दिया। और इस सोने की चिड़िया के पंख उन्होंने इस कदर नोच डाले कि जब 1947 में वो भारत छोड़कर गए तो अपने पीछे सिर्फ एक बंजर जमीन और कुछ भूखे लोग छोड़कर गए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अंग्रेज भारत ही ना आते तो आज भारत की तस्वीर कैसी होती? क्या आज हम और आप मालामाल होते? और क्या आज भी यहाँ लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र ही होता? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर अंग्रेज भारत ही ना आए होते तो क्या होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। पूरे भारत पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले कृषि क्षेत्र को अपना टारगेट बनाया। परंपरागत फसलों की बजाय किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने पर मजबूर किया गया जिसको वे इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सके, जैसे कि चाय और तंबाकू। चाय और तंबाकू सबसे इम्पोर्टेंट फसलें हुआ करती थी और अंग्रेजों ने लगान की दरें इस कदर बढ़ा दी थी कि जिसका नतीजा ये हुआ कि किसानों की हालत बद से बदतर होती चली गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर अंग्रेज भारत न आए होते तो आज कृषि क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया से आगे होता। गुलामी से पहले भारत के पास इतनी मालो दौलत हुआ करती थी कि भारत चुटकी बजाते ही किसी भी चीज को खरीदने की ताकत रखता था। और रही बात हुनर की, तो वो तो हम भारतीयों के अंदर शुरू से ही मौजूद है। तभी तो आजादी के बाद से महज कुछ सालों में ही आज भारत दुनिया भर के देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अगर अंग्रेज भारत न आते तो आज भारतीयों के पास इतनी दौलत होती कि वो अमेरिका का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक खरीद लेते और पूरी दुनिया में सबसे पहले स्पेस में अलग अलग तरह की खोज करते और चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान भी भारतीय हो सकता था। तो कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने हम भारतीयों को स्पेस इंडस्ट्री में भी बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। गुलामी के दौर में भारत का वर्ल्ड वार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन भारत पर अंग्रेजी हुकूमत के चलते यहाँ के लगभग 20 लाख सैनिकों को जबरन वार में भेजा गया, जिसका नतीजा यह निकला कि भारत के लगभग 3 लाख सैनिक शहीद हो गए। लेकिन जैसे एक सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं, वैसे ही इसका भारत को फायदा भी हुआ। वर्ल्ड वार में शामिल होने की वजह से भारत के सैनिकों को नई नई तकनीकों के हथियारों के बारे में पता चला और भारत के सैनिकों ने इनमें महारत हासिल की, जिसका नतीजा यह निकला कि आज़ाद होने के बाद महज कुछ ही सालों में भारत की सेना पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना बन गई। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में राजतंत्र का बोलबाला था और इन राजाओं महाराजाओं का सिलसिला सदियों से यूं ही चला आ रहा था। कभी किसी राजा का शासन होता तो कभी किसी और राजा का। अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद पहली हुकूमत जमाई, जिसमें उन्होंने राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र से सबको रूबरू कराया और लोकतंत्र की वजह से ही हमारे देश का संविधान अपने अस्तित्व में आया और पार्लियामेंट जैसी भव्य इमारतें हमें देखने को मिली। तो अगर अंग्रेज भारत न आते तो शायद आज भी हिंदुस्तान में लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र ही होता। वैसे लोकतंत्र राजतंत्र से बेहतर है या फिर राजतंत्र लोकतंत्र से बेहतर है, ये अपने आप में ही एक बहस का मुद्दा हो सकता है, जिसकी चर्चा हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। ऐसी ही मजेदार जानकारी पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।